हमारा युद्ध जो है वो किसी देश के साथ तो नहीं है, ना ही किसी संस्था के साथ है, ना ही हिंदू सिखों के साथ है, ना ही कैथोलिक के साथ है, ना पेंटिकोस्टल के साथ है। पुराने टाइम में जब युद्ध होते थे तो लोगों के साथ होते थे, देशों के साथ होते थे, क्योंकि ये परमेश्वर की बुलाहट थी उनकी जिंदगी में। आमीन। और बाइबल कहती जब उन्होंने परमेश्वर की बुलाहट को पूरा किया अपनी लाइफ में, तो परमेश्वर ने उनका नाम बड़ा किया और उनको सब प्रकार की भेंटें दी और उनकी सब प्रकार की जरूरतों को पूरा किया और उन्हें सब प्रकार की आशीष उनकी जिंदगी में दी। हालेलुया। अब आपको ये बात ध्यान से समझनी है कि मेरी बुलाहट क्या है। दाऊद ने अपनी बुलाहट को पूरा किया। आज आपकी बुलाहट देशों को मारना तो नहीं है, लोगों को मारना तो नहीं है, लहू, क्योंकि बाइबल कहती है हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू से नहीं बल्कि अंधकार की शक्तियों के साथ है, प्रिंसिपैलिटीज एंड पावर्स के साथ है, जिनका हेड ऑफिस आसमान में। तो आपको यह समझने की जरूरत है कि जब जब आप लड़ेंगे, जब जब आप जीतेंगे, तब तब आपके पीछे कुछ आशीषें होंगी जो पहले आपने कभी नहीं देखी होंगी। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप किस में हो? आप एक लड़ाई में हो, और उस लड़ाई को अगर आप लड़े और जीते, आपके पीछे ब्लेसिंग्स आपका वेट कर रहे हैं। वो ब्लेसिंग आपकी फैमिली की साल्वेशन है, वो ब्लेसिंग आपके पति का शराब छोड़ना है, वो ब्लेसिंग आपके फैमिली का बपतिस्मा है, वो ब्लेसिंग आपकी फाइनेंशियली है, वो ब्लेसिंग आपकी हीलिंग है, वो आपकी जीत है, आपकी विक्ट्री है। वो सब प्रकार की ब्लेसिंग्स जो परमेश्वर ने आपको देनी है, आपके लड़ने और जीतने पर निर्भर करती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लड़ाई को अच्छी तरह से लड़ नहीं रहे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी लड़ाई को नहीं लड़ते और ना ही वो जीतते हैं और ना ही वो आशीषों को ले पाते हैं जो परमेश्वर उनको देना चाहते हैं। बाइबल कहती है जब जब दाऊद लड़ा, जब जब वो लड़ा, लोग उसके पास भेंट लेके आने लगे, फाइनेंशियली उसको बरकत मिली, और जब जब वो लड़ा उसका नाम परमेश्वर ने बड़ा किया। बाइबल कहती जब तू मुझे पुकारेगा मैं तेरे नाम को बड़ा करूंगा, मैं तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने कहा अपनी नहीं, मैं तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा, क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया। मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तुझे बचाकर तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा। अगर तू मेरे छाए हुए स्थान के ऊपर बैठा रहे, जो स्थान मैंने तुम्हें दिया, एक विश्वासी होने का, एक पास्टर होने का, एक बिलीवर होने का, उस स्थान पे अगर तू खड़ा रहे और अड़ा रहे और लड़ता रहे, तो मैं ये सब आशीषें तुझे दूंगा। आप समझ रहे मेरी बात को? दाऊद जब जब लड़ा उसे आशीष मिली। अब प्रॉब्लम ये है, आपका युद्ध जो है वो शैतान के साथ है, अंधकार की शक्तियों के साथ है, हां या ना? अब उस युद्ध में जीतने के लिए आपको पहली चीज जो चाहिए वो है पाप के ऊपर फतेह पाना। क्योंकि आपका युद्ध अब शारीरिक नहीं है जो आप शरीर के ताकत से जीतने वाले हो। आपका युद्ध अब एक आत्मिक युद्ध है जो आप आत्मिक ताकत से जीतने वाले हो। और जब तक पाप की ताकत आप पे भारी रहेगी, आप उस युद्ध को नहीं जीत पाओगे। बाइबल कहती जो मैं करना चाहता हूं वो नहीं कर पा रहा हूं, जो नहीं करना चाहता हूं वो कर रहा हूं। बोलो ये पाप की ताकत है। हां, समझ आ रही है कि नहीं? ये कौन सी ताकत है? ये पाप की ताकत है। उसने कहा जो मैं करना चाहता हूं वो मैं नहीं कर पा रहा हूं, जो मैं नहीं करना चाहता वही कर रहा हूं। इसका मतलब शैतान जानता है कि अगर उसने आपको युद्ध लड़ने दिया और जीतने दिया, उसकी ग्रिप आपसे छूटेगी। उसके सिम्टम्स, उसके दी हुई सारे बोरिया बिस्तरे जो आपको दिए हैं, जब आते हैं ना, जब रिश्तेदार आते हैं तो सामान लेके आते हैं, साथ कपड़े लेके आते कि नहीं आते? जब शैतान आता है वो बीमारियां लेके आता है, कलेश लेके आता है, असंतुष्टि लेके आता है, और जब ये जाता है अपने बोरिया बिस्तरा बांध के साथ लेके जाता है। लेकिन ये जाता कैसे, ये सोचने वाली बात है। बाइबल कहती है जब जब दाऊद लड़ा या कोई भी परमेश्वर का दास लड़ा पुराने नियम में, तो उसको आशीष मिली। अब नए नियम में परमेश्वर कहता अब तुम्हारी लड़ाई जो है वो शरीर के साथ नहीं, किसी मिशन के साथ नहीं, किसी संगठन के साथ नहीं है जो तुम्हारा विरोध करता है। तुम्हारी लड़ाई अब शैतान के साथ है।
और जब जब आप शैतान से लड़ेंगे तब तब आप जीतेंगे और तब तक ब्लेसिंग्स आपको फॉलो करेंगी। आपकी लाइफ की कुछ आशीषें ऐसी हैं, अगर आप पाप छोड़ दें, सर्टन टाइप की आशीष आपकी लाइफ में बिना प्रेयर के आ जाएगी जब आप अपने शरीर पर फतह पालेंगे। परमेश्वर ने कहा, जब चेलों ने पूछा हम ये दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकाल सके, हम ये हीलिंग क्यों नहीं कर सके, उसने कहा ये हीलिंग वही कर सकते हैं जो प्रार्थना और उपवास में रहते हैं। क्योंकि जब आप प्रेयर में और उपवास में रहेंगे आप अपने शरीर पर काबू कर लेंगे। मैंने लोगों को देखा जो वो नहीं करना चाहते वो करते हैं, जो वो करना चाहते वो कर नहीं पाते। दिल करता है सेवा करने का, कर नहीं पाते, क्योंकि उनके ऊपर सिन की पावर है, पाप की पावर ने उन पे कब्जा की है। और पाप की पावर को तोड़ने के लिए आपको फास्टिंग करनी पड़ती है, आपको प्रेयर करनी पड़ती है, आपको और फास्टिंग और प्रेयर और फास्टिंग और प्रेयर, जब तक आप उस पाप पर कब्जा नहीं कर लेते और उसे हरा नहीं देते, और उसके बाद जीत श्योर है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई है। अगर आमीन हो चाहिए आशीष आपके ही।